आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में। वर्ष 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2021 में भारत में आए तूफान के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2021 में भारत में मनाए गए महोत्सव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहला वर्ष 2021 में प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, जो कि करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला जो है खादी प्राकृतिक पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया? नितिन गडकरी को। किसको बनाया गया? नितिन गडकरी को। दूसरा आता है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कुलदीप हांडू को। नेक्स्ट आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कंगना रनावत को। ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। उसके बाद आता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रणवीर सिंह को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिशा पटानी। एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिशा पटानी। फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। हरियाणा में जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर। हरियाणा में जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनिका सियोकंद को। किसको? मनिका सियोकंद। अगला है फोसेल। अमेरिकन घड़ी कंपनी वंडर सेफ किचनवेयर ब्रांड है जो कृति सेनन को बनाया गया। फोसेल FOSSIL। फोसेल अमेरिकन घड़ी कंपनी है जो वंडर सेफ यानी किचन वेयर ब्रांड, जो किचन की ब्रांड होती है वो बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। कृति सेनन को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। टाटा AIA लाइव के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा, फिर सुनिए, टाटा AIA लाइव के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान नीरज चोपड़ा को बनाया गया। इक्विटॉस बैंक। इक्विटॉस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को, जो कि क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। इक्विटॉस बैंक रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को बनाया गया। असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन को असम समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो राजस्थान का है। केरल एडवेंचर टूरिज्म PR श्रीजेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, केरल एडवेंचर टूरिज्म को। ठीक, उसके बाद एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया। कौन सा बात करें? एमवे इंडिया। उसके बाद आता है कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया। कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? राजकुमार राव को बनाया गया। होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, होमलेन का पहला ब्रांड एम्बेसडर। मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जॉन अब्राहम को मोटोजीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बायोटेक्नोलॉजी फॉर माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को, यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। उसके बाद वन प्लस स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। पूमा मोटर स्पोर्ट युवराज सिंह को बनाया गया। वेलनेस ब्रांड हाइपरिस वीवो के ब्रांड एम्बेसडर डिजिट इंश्योरेंस, फिर सुनिएगा, वेलनेस ब्रांड हाइपरिस वीवो के ब्रांड एम्बेसडर डिजिट इंश्योरेंस विराट कोहली को बनाया गया। पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सचेंज पृथ्वी शाह को बनाया गया। एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड का एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया। टेक्नो स्मार्टफोन आयुष्मान खुराना को बनाया गया। तो आपने देखा कि 2021 में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो कौन कौन सी चीजों के बनाए गए वो आपके सामने हमने बता दिया। नेक्स्ट आता है वर्ष 2021 में भारत में आए तूफान के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए, तूफान की बात करें तो जवाद तूफान की बात करें तो दिसंबर माह में आया था। दिसंबर 2021 में कौन सा तूफान आया? जवाद। तो जवाद, अब मुख्य तथ्य एवं प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा? तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तट जितना भी था। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर तूफान को लेकर बात करें तो आपको दिख रहा होगा तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तो ये जो सेक्टर है
इसको प्रभावित किसने किया था? जवाद तूफान ने किया था, जो दिसंबर 2021 में आया था। तो आपको तो आइडिया लग गया था कि जवाद तूफान कहाँ पे बना, तो बंगाल की खाड़ी में बना था। तो जवाद तूफान का जो बात करें कब आया, दिसंबर 2021 में आया। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और किसको, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। और याद रखिए जवाद का अर्थ होता है उदार, जवाद का अर्थ होता है क्या, उदार। ठीक, और इसका नामकरण किसने किया था, इस तूफान का नामकरण किया था सऊदी अरब ने। तो जवाद तूफान कब आया, दिसंबर माह में 2021 में। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो आपको दिख रहा होगा कि जवाद का जो नामकरण किया गया, जवाद तूफान का नाम किसने दिया, तो ये सऊदी अरब देश ने दिया था। इसका जो अर्थ होता है जवाद का, इसका मतलब होता है उदार। उसके बाद आता है शाहीन। अब शाहीन तूफान कब आया, शाहीन तूफान अक्टूबर 2021 को आया और ये पूर्वोत्तर अरब सागर यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न अरेबियन सी, नॉर्दर्न ईस्टर्न अरेबियन सी पर सागर पे आया था। और इसका नामकरण दिया था कतर ने। किसने नामकरण किया था, कतर ने। कतर ने इसका नामकरण किया था शाहीन। तो शाहीन तूफान कहाँ पे आया, अरेबियन सी में आया था, अरेबियन सागर, नॉर्दर्न ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी अरेबियन सागर में अक्टूबर में आया था। गुलाब, गुलाब भी एक तूफान है जो सितंबर 2021 में आया। गुलाब कहाँ पे आया, गुलाब क्या है, अगर पेपर में आ जाए गुलाब क्या है तो फूल मत लगा के आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पुष्प की बात तो बात की बात है, लेकिन ये गुलाब तूफान भी है। तो जो कहाँ पे आया, सितंबर 2021 में आया, आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में। तो आपका एरिया तो दिख ही रहा है, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर गुलाब तूफान आया था। गुलाब साइक्लोन की बात कर सके इस हिसाब से, स्टॉर्म। तो गुलाब तूफान कहाँ पे आया, बंगाल की खाड़ी में आया। प्रभावित क्षेत्र आपने देखा आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी था। इसका नाम किसने दिया था, पाकिस्तान देश ने दिखा था। पाकिस्तान देश ने इसका नाम क्या रखा, गुलाब, ठीक, नामकरण किया था। उसके बाद आया यास। यास तूफान मई 2021 में आया था। मई 2021 में एक तूफान आया जिसका नाम क्या था, यास। ये किसको प्रभावित किया, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और ये देखिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से बना होगा ये भी। तो मई के महीने में 2021 में एक तूफान आया जिसका नाम क्या था, यास। इसका जो नामकरण किया गया था यास का, उसने किया था ओमान कंट्री ने किया था। किसने किया था, ओमान। तो यास तूफान कब आया, मई में आया, मई 2021 में आया, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को क्या किया था, प्रभावित किया था। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है जैस्मिन। यास का मतलब जैस्मिन, जैस्मिन मतलब होता है चमेली, आपको पता ही है। उसके बाद आता है तौकते। तौकते भी एक तूफान है जो मई 2021 में आया। तो यानी लास्ट ईयर मई में सबको पता होगा कि देखिए मौसम बिगड़ा हुआ था, हालत काफी हवाएं तेज चल रही थी। तो मई 2021 में जो तूफान आया वो तौकते था। तौकते कहाँ आया, तो ये जाहिर सी बात देखिए, ये सेक्टर देखिए तो इधर आया, गुजरात, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये तौकते अब जाहिर सी इधर के एरिया को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब। तो इसका मतलब अरबियन सी में आया था ये। और ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है तौकते। मई 2021 में आया तौकते। तो अब ये गेको एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है। तो तौकते अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है गेको। क्या अर्थ होता है, गेको। तो आपने कहा तौकते एक ऐसा तूफान जो मई 2021 में आया। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। और इसका जो अर्थ देखा जाए तौकते का तो गेके होता है। क्या होता है, गेको। गेको, गेको होता है तौकते का अर्थ। और गेको का मतलब होता है एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, यानी ऐसी छिपकली जो बहुत ही ज्यादा क्या मचाती है, शोरगुल मचाती है। तो तौकते तूफान का नामकरण किस कंट्री ने किया था, म्यांमार ने किया था। किसने किया था, म्यांमार ने। उसके बाद आता है बुरेवी। बुरेवी तो कौन सी बात कर रहे हैं, बुरेवी। अगला तूफान के बारे में बात कर रहे हैं हम, बुरेवी। तो अब देखिए बुरेवी की बात करें तो दिसंबर 2020 में आया था, यानी ये 2021 के पहले दिसंबर 2020 में ठंडी के समय में आया था। तो बुरेवी दिसंबर 2020 में आया था। इसने किसको प्रभावित किया था, तमिलनाडु और केरला को। तमिलनाडु और केरला को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। और इसका नामकरण किसने किया था, मालदीव ने किया था। उसके बाद आया निवार, नवंबर 2020 में तमिलनाडु और पांडिचेरी को प्रभावित किया। इसका नामकरण ईरान ने किया। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो पहला तूफान जिसका हम लोग जिक्र किए दिसंबर 2021 में आया था, उसका नाम जवाद है। तो जवाद क्या है, तूफान है जो दिसंबर 2021 में आया।
ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, जिसका अर्थ है उदार जवाद का, और इसका नामकरण करने वाला जो देश है वो सऊदी अरब। दूसरा तूफान का नाम हम लोगों ने शाहीन लिया। शाहीन अक्टूबर 2021 में आया था। प्रभावित करने वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर अरब सागर था, नॉर्दर्न ईस्टर्न अरेबियन सी था, और इसका नामकरण किया था कतर ने। नेक्स्ट गुलाब, सितंबर 2021 में ये तूफान आया। आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में इसने प्रभावित किया और पाकिस्तान देश ने इसका नामकरण किया था। यास, मई 2021 में आया। ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल, अंग्रेजी में जिसका अर्थ होता है जैस्मिन, तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। इसका नामकरण ओमान ने किया था। तौकते मई 2021 में आया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका इसको प्रभावित किया। इसका जो अर्थ होता है तौकते का, इसका मतलब गेको एक ऐसी छिपकली है जो काफी ज्यादा शोर करती है। इसका नामकरण म्यांमार ने किया। बुरेवी दिसंबर 2020 में तूफान आया। तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। इसका नामकरण मालदीव ने किया था। निवार, नवंबर 2020 में तूफान आया। तमिलनाडु, पुदुचेरी को इसने प्रभावित किया। ईरान देश ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, भारत में मनाए गए महोत्सव। 2021 में भारत में कौन कौन से महोत्सव मनाए गए, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो एप्पल फेस्टिवल कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए एप्पल फेस्टिवल 2021 में कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। याद भी रहेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में एप्पल वगैरह होता ही है, सेब वगैरह। अगला आता है हिमालयन फिल्म महोत्सव कहां पे मनाया गया? तो ये लेह में मनाया गया। कहां पे? लेह। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाए तो ये कहां मनाया गया? नागालैंड में। यानी नागालैंड कहां पड़ता है? यहाँ पूर्वोत्तर राज्य में इससे आता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया गया? नागालैंड में। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी कहां मनाया गया? पणजी। अब ये पणजी कहां है? तो आपको पता है यहाँ पे गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो गोवा में है। तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां मनाया गया? पणजी। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां मनाया गया? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। 11वां संस्कृति महोत्सव कहां मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। 11वां संस्कृति महोत्सव कहां मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। रज महोत्सव कहां मनाया गया? ओडिशा में। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई बिहार। कहां मनाया गया? जमुई बिहार में। काला नमक चावल महोत्सव कहां मनाया गया? सिद्धार्थनगर में। अब जैसा कि पता है सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की नगरी है। गौतम बुद्ध ने ही क्या किया था? काला नमक चावल के बारे में क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने ही इस चावल को क्या किया? उगाया, समझ लीजिए, आगे बढ़ाया। सिद्धार्थनगर यूपी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां मनाया गया? झांसी में, जो कहां है? यूपी में। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एप्पल फेस्टिवल कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में मनाया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी मनाया गया। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया। 11वां संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। रज महोत्सव ओडिशा में। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई बिहार में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी यानी कि यूपी में। तो इस प्रकार आपने देखा जो प्रमुख महोत्सव थे उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर